Dear student, I proceed the class from the previous class of continuity. पिछले क्लास में हमने कंटिन्यूटी का डिस्कशन किया था। आज उसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं और वो हम लोग पिछले क्लास में डेफिनेशन दिया था कि कंटिन्यूअस कब होता है, किसी फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कब करता है। आज हम उस पर कुछ प्रॉब्लम बनाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम बनाने से एक दो और डिफिनेशंस है, उसको हम लोग देख लें और तब हम लोग उस पर क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन बनाएंगे। तो अगला में हम लोग कहते हैं अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी। अलजेब्रा मीन्स हो गया प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, यानी हम लोग इसको इस तरह से कहें कि अगर टू फंक्शंस कंटिन्यूअस है, इफ टू फंक्शंस आर कंटिन्यूअस देन देयर सम एंड डिफरेंस, देयर प्रोडक्ट एंड डिवीजन आर आल्सो कंटिन्यूअस। माने उसी को देखें, ये हम कहें कि अगर एफ एक्स कंटिन्यूअस है एक किसी पॉइंट ए पे, जी एक्स कोई दूसरा फंक्शन जो कंटिन्यूअस है किसी दूसरे पॉइंट, किसी पॉइंट ए पे कोई दूसरा फंक्शन जी एक्स जो है वो ए पे कंटिन्यूअस है, तो कहता है दोनों फंक्शन का सम कहें या डिफरेंस कहें वो भी उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा, उसका प्रोडक्ट भी कंटिन्यूअस होगा, उसका डिवीजन भी कंटिन्यूअस होगा। तो इसमें सबका प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपके सेटिस्फैक्शन के लिए हम एक का प्रूफ कर देना चाह रहे हैं कि क्या कहा कि इफ एफ एक्स एंड जी एक्स बी टू कंटिन्यूअस फंक्शंस एट एक्स इज इक्वल टू ए, देन एफ ऑफ जी प्लस देन एफ प्लस माइनस जी ऑफ एफ एक्स और एफ जी एक्स और एफ बाई जी एक्स वेयर जी एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 इज ऑल्सो कंटिन्यूअस। तो हम कहा इसके पूरे प्रूफ की जरूरत नहीं है, आपको एक का हम प्रूफ कर देते हैं। अगर आप दूसरा चाहें तो सिस्टम जैसे सिस्टम में ये किया वैसा ही वहां भी हम लोग कर देंगे कि एफ एक्स एंड जी एक्स बी टू कंटिन्यूअस फंक्शन। जब दोनों कंटिन्यूअस है तो निश्चित है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए होगा, इसलिए कि लिमिटिंग वैल्यू और एग्जैक्ट वैल्यू बराबर होता है तब कंटिन्यूअस होगा। उसी तरह से लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स इज इक्वल टू जी ए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि ये दोनों कंटिन्यूअस है। तो अब हम लोग यहाँ पे ये कहें कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ प्लस माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। चूंकि लिमिट में भी एक थ्योरम है कि अगर दो फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है तो दोनों का सम, दो फंक्शन का लिमिट अलग अलग एग्जिस्ट करता है तो दोनों का सम भी एग्जिस्ट करेगा, डिफरेंस भी एग्जिस्ट करेगा, प्रोडक्ट और डिवीजन सब एग्जिस्ट करेगा। तो उस हिसाब से ये हम लोग लिखा एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, और ये लिमिट ये हो गया एफ ए प्लस जी ए जिसको एफ प्लस माइनस जी ऑफ ए, यानी लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ प्लस माइनस जी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ प्लस माइनस जी एफ ए। इसका मतलब एफ प्लस माइनस जी जो है वो ए पे भी कंटिन्यूअस होगा। हाँ, फिर हम लोग दो डिफिनेशन और कंटिन्यूटी पे हम लोग बात करना चाहते हैं कि इंटरवल में कोई फंक्शन कब कंटिन्यूअस कहलाएगा। तो इंटरवल के बारे में आप जान चुके हैं कि इंटरवल में हम लोग ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल। अगर हम लोग कहें ओपन इंटरवल ए बी, इसका मतलब ए और बी के बीच में जितने नंबर हैं वो सब का जो सेट होगा डेट इज ओपन इंटरवल। और क्लोज इंटरवल ए बी का मतलब हो गया इंक्लूडिंग ए एंड बी, माने उसमें ए भी है बी भी है, और ओपन कहेंगे तो ए और बी नहीं है, उसके बीच वाला है। तो हम लोग कहा कि फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल ए बी इफ it is continuous at each point of the open interval। मतलब इस ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस कहलाएगा। अब इस इंटरवल में जितने पॉइंट्स हैं उन सभी पॉइंट्स पे कंटिन्यूअस हो जाए तो कहेंगे ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस है। हम एग्जाम्पल के तौर पे कहें कि इस इंटरवल में 100 पॉइंट्स है और 99 पे कंटिन्यूअस है लेकिन एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस नहीं है, तब हम ये नहीं कह सकते हैं कि इस इंटरवल में कंटिन्यूअस है। हम कहेंगे फिर इस इंटरवल में वो कंटिन्यूअस नहीं कहलाएगा। इससे क्या रिजल्टेंट मिला कि फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस
ऑन एन ओपन इंटरवल इफ इट इज कंटिन्यूअस एट ईच पॉइंट ऑफ दैट इंटरवल। एक हो गया। अब दूसरा एक और डिफिनेशन देखिए, ए फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। क्लोज्ड इंटरवल ए बी में है, यानी क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस कब कहलाएगा? तो कहता है कि इस इंटरवल में ए और बी दोनों इंक्लूड है, लेकिन इस इंटरवल में ए और बी दोनों एक्सक्लूड था, उसमें ए और बी नहीं था, ए और बी के बीच में जितना था, और यहाँ इंक्लूडिंग ए एंड बी। अब कहा कि इस इंटरवल में कंटिन्यूअस है, तो इसके बीच में जितना पॉइंट है, मतलब इसका ओपन इंटरवल में ऑलरेडी कंटिन्यूअस हो, यानी ओपन इंटरवल के हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो, उसके साथ साथ ए पे भी कंटिन्यूअस। अब यहाँ पे थोड़ा सा सोचिए, ए पे कंटिन्यूअस है, तो ए पे कंटिन्यूअस के ए पे लेफ्ट हैंड लिमिट दिखला सकते हैं, राइट हैंड लिमिट दिखला सकते हैं, और फंक्शन का वैल्यू ए पे। तो जब लेफ्ट कहेंगे तो ए से कम के लिए, तो चूंकि ए से कम की बात करेंगे तो फिर वो इंटरवल में नहीं होगा। इसका मतलब इस पॉइंट पे हम लेफ्ट इंटरवल लेफ्ट लिमिट नहीं निकाल सकते हैं, इस पॉइंट पे हम लोग राइट हैंड लिमिट नहीं निकाल सकते हैं। तो पिछले क्लास में डिफिनेशन दिया था कि लेफ्ट कंटिन्यूअस एंड राइट कंटिन्यूअस, तो इस पॉइंट पे राइट कंटिन्यूअस होगा, इस पॉइंट पे लेफ्ट कंटिन्यूअस होगा। तो किसी क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस होने के लिए हम लोग ये कहा कि ए पे भी लेफ्ट राइट कंटिन्यूअस हो, बी पे लेफ्ट कंटिन्यूअस हो, और ए और बी के बीच में जितने पॉइंट है सब पे कंटिन्यूअस हो, तब हम लोग कहेंगे कि फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन द क्लोज्ड इंटरवल ए बी। हम एक एग्जाम्पल और देना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए पूरे इंडिया को हम लोग कह दिया कि क्लोज्ड इंटरवल है, तो जो नियम इंडिया के लिए है वो सब स्टेट के लिए होगा, लेकिन जो स्टेट के लिए है वो पूरे इंडिया के लिए लागू होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। बस ये हम आपको समझ लीजिए। तो ये हमारा कंटिन्यूअस का डिफिनेशन अब हम लोग फिनिश कर दिया। अब हम कंटिन्यूअस पे आपको क्वेश्चन लेकर चलते हैं, जिसमें अब हम क्वेश्चन लिखते हैं। आप इसको पहले नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर, अब आप क्वेश्चन बारी बारी से देखिए, नंबरिंग हम नहीं कर रहे हैं, आप उसको नंबरिंग करते चले जाइएगा। टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट द ओरिजिन, दैट मीन्स एट 0। और फंक्शन क्या है सो पहले देख लीजिए। फंक्शन एफ एक्स, यहाँ पे इसका आंसर अब हम लिख रहे हैं कि आंसर में है फंक्शन क्या दिया हुआ है, पहले देख लीजिए। फंक्शन इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स बाई एक्स when x does not equal to 0 and 0 when x is equal to 0। ये आपका दिया हुआ है कि ये कोई फंक्शन है। अब इसको गौर से देख लीजिए। कहता है x does not equal to 0। अगर हम लोग कहते हैं x does not equal to 0 then 2 cases arise। तब यहाँ पे 2 केस आपको इंप्लीमेंट होगा। पहला क्या कि 0 के बराबर नहीं है, तो 2 केस हुआ, या तो वो x लेस देन 0 होगा या x ग्रेटर देन 0 होगा। नॉट इक्वल टू 0 कहें कि कोई भी चीज कि ये 0 के बराबर नहीं है, तो 2 केस होगा कि या तो वो 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है। तो कहा कि 0 से बड़ा है तो भी फंक्शन ये डिफाइंड है, और 0 से छोटा है तो भी ये डिफाइंड है। लेकिन अगर 0 के बराबर है, x अगर 0 है, तो इस फंक्शन का वैल्यू कितना है 0, यानी हम कह सकते हैं कि f0 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे देख लीजिए, इसको आप चाहें तो आपके आसानी के लिए हम लोग लिख दे रहे हैं। देखिए ये लिख दिया। आप इससे पहले फिर से एक बार जरा सा मॉड एक्स का देखिए, ये आपका इसीलिए हम सिस्टमेटिक आपको पढ़ा रहे हैं कि पहले हमने फंक्शन पढ़ाया, इसलिए कि अगर फंक्शन अगर ठीक से नहीं मालूम है तो आप कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी जो भी बात करिएगा आगे आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या पढ़ रहे हैं। इसीलिए हमने पहले फंक्शन पढ़ाया था, और फंक्शन में भी देखिएगा हम सेपरेटली कि इंटीग्रल फंक्शन क्या है, मॉडुलस फंक्शन क्या है, या सिग्नम फंक्शन क्या है, इस तरह का हमने डिफरेंट फॉर्म में बहुत सारे फंक्शन को डिस्कस और डिराइव सब कर दिया था। आज हम फिर थोड़ा सा आपको, चूंकि यहाँ पे आया तो हम रिपीट कर दे रहे हैं कि मॉड एक्स का डिफिनेशन क्या था। मॉड एक्स का डिफिनेशन यही था ना कि मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0,
और मॉड एक्स का ही वैल्यू कितना हो जाएगा, -x इफ x इज लेस देन 0। ये दो केस था। तो यहां पे हम लोग पहले ये देख लीजिए कि इसको आप चाहें तो ये लिख सकते हैं मॉड एक्स बाई, मॉड एक्स के बदले में x लिख दिया और बाई में x है, जो कट कर कितना हो जाएगा, 1 होगा। लेकिन ये कब होगा, बोलिए, व्हेन x ग्रेटर देन 0। जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो मॉड x कितने के बराबर हो जाएगा, x के बराबर। तो x बाई एक्स दैट इज 1 हो गया। लेकिन जैसे ही मॉड x ये कहा कि -x बाई एक्स, -x बाई एक्स इज इक्वल टू -1, ये कब हो जाएगा, तो कहेंगे जब x का वैल्यू लेस देन 0 हो जाए। और तीसरा तो आपने आप दे दिया कि 0 होगा कब, व्हेन x इज इक्वल टू 0। ये तीनों हमारा आ गया कि ग्रेटर देन 0 होगा तो fx इज इक्वल टू 1, लेस देन 0 होगा fx इज इक्वल टू -1 एंड x इज इक्वल टू 0 होगा fx इज इक्वल टू 0। अब जरा सा आपसे फिर हम ये क्वेश्चन कहते कि ये नहीं लिखता 0 इसका वैल्यू, तो यहां पे अगर हम बैठाते तो 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो जाता। इसलिए फिर वो अपने आप क्वेश्चन में दे दिया कि आप उससे बचने के लिए वो डिफाइन कर दिया कि f0 इज इक्वल टू 0 है। तो ये आपका फंक्शन डिराइव हो गया। अब हम लोग किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस कब कहते हैं किसी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट, उस पॉइंट पे राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू तीनों निकालते हैं। तीनों अगर मिलता है और मिलने के साथ साथ अगर तीनों बराबर होता है तो उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस कहलाएगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यूअस। तो उसके लिए पहले लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लिखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। देखिए कैसे लिखा, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू किस पॉइंट पे है, 0 पे। तो कहेंगे 0 पे पहले हम लोग लेफ्ट कहा तो 0 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। 0 माइनस, ये पहले ही हम बताए थे, 0 माइनस माने इंडिकेटर है कि 0 से कम। तो x का वैल्यू अगर 0 से कम है तो fx का वैल्यू कितना, तो यहां देखिए fx का वैल्यू अगर x 0 से कम है, लेस देन 0 है, तो fx का वैल्यू कितना, -1। इसका मतलब ये कितने के बराबर हो गया, -1। और चूंकि अब x, अब यहाँ पे देखिए ये 0 माइनस लिखा था जो इंडिकेट किया था, लेकिन आप कहिएगा यहाँ पे 0 पे माइनस क्यों नहीं लिखा, तो इस माइनस का काम हमने कर लिया। ये जो इंडिकेटर था 0 से कम, तो 0 से कम देखकर वैल्यू बैठा लिया, इसलिए अभी उसकी जरूरत नहीं है। अब x के बदले में इसमें क्या बैठा है, 0, तो इस फंक्शन में कहीं पे भी x नहीं है। इसका मतलब x के जगह 0 रखेंगे तो x तो है ही नहीं, तो रखेंगे नहीं, तो इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सॉरी रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। फिर देखिए राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट यानी लिमिट में लिखे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस लिखा और यहां पे क्या लिखा, fx। अब बोलिए 0 प्लस मतलब ग्रेटर देन 0। अब जब ग्रेटर देन 0 है तो fx का वैल्यू कितना, 1। fx का वैल्यू कितना हो गया, 1, यानी लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 इज इक्वल टू 1। अब आप यहां पे देख लो लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है, -1 और राइट हैंड लिमिट 1 है, दोनों अनइक्वल है। इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और जब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं किया तो यानी कंटिन्यूअस नहीं होगा। और जब कंटिन्यूअस नहीं होगा, आपसे पूछते, देखिए पिछले क्लास में हम बताए थे कंटिन्यूटी, रिमूवेबल कंटिन्यूटी बताया था, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी, सेकेंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो हम ये कहा था कि लिमिट अगर ये इक्वल नहीं हो, दोनों बराबर नहीं है, तो वो किस टाइप का कहलाया था, फर्स्ट काइंड का। तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे, और अगर हम आपसे पूछ देते कि f0 कितना है,
f0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब ये तीनों बराबर नहीं है। क्या कहेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स डज नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स डज नॉट इक्वल टू f0। सो एफ एक्स इज discontinuous at x is equal to 0। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन आइए अब हम लोग देखते हैं। सो डैट द फंक्शन एफ एक्स गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन ऑफ 1 बाई एक्स व्हेन एक्स डज नॉट इक्वल टू 0। यानी दोनों केस है कि x 0 के बराबर है तो भी यही है, और x 0 के बराबर x 0 से बड़ा है तो भी यही फंक्शन होगा, लेस देन 0 है तो भी यही फंक्शन होगा, और 0 पे 0 होगा। अब ये अगर हमारा क्वेश्चन में नहीं देता और 0 पे हम रखते तो यहाँ 0 इंटू ये हो जाता 1 बाई साइन इन्फिनिटी अनडिफाइंड हो जाता। इसलिए उससे बचने के लिए, आपकी परेशानी को हटाने के लिए वो क्वेश्चन को डिफाइन कर दिया कि वो कितना है वो आपको निकालने की जरूरत नहीं, वो गिवन है कि वो 0 के बराबर है। तो अब हम लोग को फिर से ये चेक करना होगा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट करें। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, अब 0 माइनस को भी हम लोग क्या लिखते हैं जरा से इधर देख लीजिए। लिमिट दूसरा फॉर्म लिखने का ये है h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, माने ये लिमिट जो लिखा, सॉरी 1 मिनट, f ऑफ x is equal to limit of h tends to 0 f of 0 minus h। अब यहां पे देखिए 0 माइनस 0 से कम है और h लगभग 0 है, तो 0 माइनस h करते हैं तो 0 में से, और h लगभग टेंस टू 0 है तो 0 में से कुछ भी घटाएंगे तो लेस देन 0 होगा। इसलिए ये भी लिखते हैं और ये भी लिखते हैं। तो ज्यादातर देखिएगा ये यूज आपका बुक में यूज करेगा, ये भी यूज करेगा, ये भी यूज करेगा। तो हम इसको इस नियम से बना दे रहे हैं। तो यहां पे अब आप बोलिए लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, अब 0 माइनस कम है तो कम हो या ज्यादा हो दोनों को किस में रखेंगे? इसी में रखेंगे, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब लेस देन 0 भी यही है, ग्रेटर देन 0 भी यही है। तो 0 माइनस एच, यहाँ पे फिर से देख लो, अगर एफ एक्स होता है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ जो रखते हैं एक्स का वैल्यू वो यहाँ रखते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे 0 माइनस एच रखेंगे तो यहाँ पे भी 0 माइनस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे एफ ऑफ 0 माइनस एच है, तो एक्स के प्लेस पे कितना रख रहे हैं? 0 माइनस एच। तो एक्स के प्लेस पे यहाँ पे कितना रखेंगे? 0 माइनस एच, और यहाँ पे साइन ऑफ 1 बाई एक्स के प्लेस पे 0 माइनस एच। अब यहाँ पे इस लिमिट को देखिए कितना लिख सकते हैं बताइए। लिमिट h टेंस टू 0 ये हो गया माइनस एच, और साइन ऑफ माइनस 1 बाई एच बराबर कितना? साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो इसी तरह से साइन ऑफ माइनस 1 बाई एच इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ 1 बाई एच। तो यहां पे लिख दीजिए माइनस साइन ऑफ 1 बाई एच। ये क्या मिला हमारा? तो ये माइनस मिलके हो गया क्या? आपका प्लस हो गया, यानी एच साइन ऑफ, सॉरी, लिमिट h टेंस टू 0 h ऑफ साइन ऑफ 1 बाई एच। एक लाइन और लिखिए, लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू साइन ऑफ 1 बाई एच। अब साइन ऑफ 1 बाई एच है, यानी आप पढ़ चुके, देखिए साइन का वैल्यू कहां से कहां तक होता है?
-1 से लेकर +1 ही तक होगा, चाहे एच का वैल्यू माने एंगल में साइन का वैल्यू जो एंगल में जितना बड़ा से बड़ा हो जाए, छोटा से छोटा हो जाए। इसका मतलब एनी नंबर lying between -1 to +1, एनी नंबर lying फ्रॉम कर दीजिए क्योंकि से होता है, फ्रॉम -1 to +1। अब अगर हम लोग यहाँ पे h के प्लेस पे क्या रखें 0, तो 0 इंटू एनी नंबर बिटवीन -1 एंड 1 देंगे तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब ये हो गया हमारा 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिल गया 0। अब यहां पे देख लीजिए ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। अब राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, या लिख दें लिमिट h टेंस टू 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस h सॉरी fx इज इक्वल टू, यहां फिर से लिख दीजिए लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। 0 प्लस h मीन्स ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन इसमें कौन डिफाइंड है x साइन ऑफ 1/x, और यहाँ पे x के जगह पे कितना है 0 प्लस h डेट इज h। 0 प्लस h मीन्स h, तो h रखेंगे तो ये हो गया h, और ये हो गया कितना साइन ऑफ 1/h। और जैसे अभी यहां पे कहा था उसी तरह लिमिट h टेंस टू 0 h इंटू एनी नंबर फ्रॉम -1 टू +1 दैट इज इक्वल टू 0। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों क्या हो गया बराबर हो गया। और f0 बराबर कितना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन f0 इज इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0, राइट हैंड लिमिट 0 एंड फंक्शन का वैल्यू 0। चूंकि तीनों एग्जिस्ट किया और तीनों इक्वल हो गया, इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया कंटिन्यूअस। तो यहां पे एक लाइन लिख देंगे कि सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट is equal to value of the function, so fx is continuous at x बराबर 0। ये हो गया। और ये सब आप ऐसा नहीं देखें तो लगता होगा कि बड़ा आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये आप क्वेश्चन के बारे में आप देखिएगा, जब देखना शुरू कीजिएगा बुक में, तो ये सब क्वेश्चन JEE का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 12 का क्वेश्चन है, तो ये सब का क्वेश्चन है। इस खाली कंसेप्ट क्लियर होने से लगेगा बहुत आसान, और कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी कुछ बुझाएगा ही नहीं कि आप क्या पढ़ा रहे हैं। चलिए ठीक है, इसको नोट कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप आइए, क्वेश्चन नंबर 3। कोई फंक्शन डिफाइंड है fx इज इक्वल टू 1 माइनस cos 4x बाई एक्स स्क्वायर इफ x इज लेस देन 0 एंड fx का वैल्यू कितना है a when x is equal to 0। in another language you can say f0 is equal to a, f0 is equal to a and fx is equal to under root x by root 16 plus root x minus 4 if x is greater than 0 determine the value of a। तब a का वैल्यू को डिटरमीन कीजिए, निकालिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। तो फिर हम लोग को वही चलना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पहले देखिए, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस टू 0, चूंकि 0 पे चेक करना है कंटिन्यूअस एट 0, तो 0 माइनस f ऑफ x, या इसी को आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस cos of 4x
बाई एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे जीरो माइनस मीन्स लेस देन जीरो, एंड फॉर लेस देन जीरो एफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 4x बाई एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला देखिए, एकदम चले आइए 11 में, कॉस 2a इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। एक और फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो अगर यहां इधर हम ले आए कि 2 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a। चलिए ये फॉर्मूला खूब यूज होगा, पूरे सिलेबस में सबसे ज्यादा यूज होगा। 2 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a। और अगर यहाँ 2a है तो यहाँ कितना है, a है। अगर यहाँ 4a होगा तो यहाँ कितना होगा, 2a। यहाँ 8a है तो यहाँ कितना होगा, 4a। यहाँ 4a है तो यहाँ कितना होगा, 2a। तो 1 माइनस कॉस 4x कितना हो जाएगा बताइए। 1 माइनस कॉस 4x, 1 माइनस कॉस 4x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। अब आप इसको लिखिए, लिमिट x टेंस टू a 0 टू, इसको लिख सकते हैं साइन 2x बाई एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं। देखिए साइन स्क्वायर 2x बाई एक्स स्क्वायर। लेकिन आप 11th में ये फॉर्मूला खूब यूज किया होगा, हम सिर्फ आज फॉर्मूला ही लिख देते हैं, उस पे इसको ड्राइव करने की जरूरत नहीं है। ये खूब याद रखिए अच्छे से, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1। लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इज इक्वल टू 1। और अगर यहाँ 2 थीटा, यहाँ 2 थीटा 1, यहाँ जो भी 5 थीटा, यहाँ 5 थीटा 1, यहाँ थीटा बाई 2, यहाँ थीटा बाई 2 1, तो इसको साइन 2x है। तो अगर हम लोग ये कर दिया, ये कितना हो गया, साइन थीटा बाई थीटा बनाना है तो साइन 2x बाई 2x, तो होल स्क्वायर नीचे में था कितना, ये नीचे में एक्स स्क्वायर है, हम लोग कितना कर दिया 4x स्क्वायर। तो इसको एडजस्ट करने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 4 कट जाएगा, जैसा था वैसा ही रह गया। और अब इसका लिमिटिंग वैल्यू कितना होगा, जैसे साइन थीटा बाई 2 थीटा 1 है तो इसका भी वैल्यू कितना हुआ 1, यानी इसमें लिमिट देंगे तो ये हुआ 2 इंटू 1 स्क्वायर इंटू 4, दैट इज फाइनली 8। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट कितने के बराबर आया, 8 के बराबर आया। अब राइट हैंड लिमिट देखिए, यहां से देख लीजिए राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, f ऑफ x के बदले में बोलिए ग्रेटर देन 0, 0 प्लस मीन्स ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन कौन है रूट एक्स बाई अंडर रूट 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4, ये हमारा फंक्शन डिफाइंड है। अब इसको सिंप्लीफाई, अभी जैसे आप कहिए देखिए लिमिट अगर x के जगह 0 दे देंगे तो ये हो गया 0, ऊपर नीचे कितना हुआ 16 प्लस 0 तो रूट 16, और रूट 16 देंगे तो रूट 16 में कितना हो गया ये 4 और माइनस 4, 0, 0 बाई 0 अनडिफाइंड हो जाता। इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट x बराबर 0 रखेंगे तो 0 बाई 0 आ गया, यानी अनडिफाइंड आ गया। और जब अनडिफाइंड है तो वो लिमिट वैल्यू नहीं होगा। इसलिए इसको सबसे पहले अब इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको पता होगा कि जब नीचे में रूट के अंदर हो तो उसको रेशनलाइज कर देते हैं, माने इसके कंजुगेट से जितना, अगर नीचे माइनस है तो उसके प्लस से ऊपर नीचे, या प्लस रहता तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या मिलेगा बोलो, कर दो, लिमिट x टेंड्स टू 0
रूट एक्स बाई अंडर रूट 16 प्लस रूट एक्स माइनस 4 इंटू अंडर रूट 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4 बाई अंडर रूट 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4। चलिए ऊपर वाला देखिए कितना लिखें, लिमिट x टेंस टू 0 रूट एक्स, ऊपर में कितना रहा ब्रैकेट में बोलो, रूट 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4। नीचे में बात करिए इसको a माने a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर में से पहला का रूट हट गया तो 16 प्लस रूट एक्स और माइनस बी स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर मीन्स 16, तो 16 प्लस और 16 माइनस कैंसिल और रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल। अब रख के देखिए 0, अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म आएगा तो फिर सिंप्लीफाई करना होगा और नहीं आया तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो x की जगह कितना रखें 0, तो ये हो गया रूट 16 प्लस 0, तो रूट 16 हो गया 4 अब प्लस 4 कितना हुआ 8। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट कितना और राइट हैंड लिमिट कितना 8, दोनों बराबर हुआ। अगर दोनों बराबर नहीं होता तो यहीं पे फंक्शन जो है वो क्या हो जाता डिसकंटिन्यूअस। अब डिसकंटिन्यूअस नहीं हो करके ये अभी तक के कंटिन्यूअस है, लेकिन पूरे तरह से कंटिन्यूअस होने के लिए क्या निकालना होगा 0 पे f0 कितना, f0 बराबर क्वेश्चन के अनुसार a है, तो a हो गया ये। अब चूंकि क्वेश्चन ये नहीं कह रहा है कि कंटिन्यूअस चेक कीजिए, क्वेश्चन में क्या कहा डिटरमीन द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू निकालिए, डिटरमीन द वैल्यू ऑफ ए सो दैट एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। ए बराबर कितना होगा कि फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाएगा, तो कंटिन्यूअस होने के लिए ए को कितना होना होगा 8 होना होगा। इसका मतलब द फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस व्हेन ए इज इक्वल टू 8। ए आपका आंसर हो जाएगा। तो एक लाइन इसको लिख दीजिए, so fx will be continuous at x बराबर 0 if a बराबर 8। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन तो और है, लेकिन मैं आपको ये नहीं चाहता हूं कि एक ही बार ओवरलोड दें, तो अब एक क्लास अभी और हम आपको कंप्लीट कंटिन्यूटी में आपका प्रॉब्लम बताएंगे। जब वो प्रॉब्लम हो जाएगा तो देखिएगा हम डिफरेंशियबिलिटी बताएंगे। देखिएगा आप आगे जाइएगा तो आप पाइएगा कि डिफरेंशिएशन सब लोग बताएगा, लेकिन डिफरेंशियबिलिटी डिफरेंशिएबल होता कब है उस पर लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। लेकिन हम उसको ये जो कंटिन्यूटी अगर आप अच्छे से समझ गए, लिमिट समझ गए, तो डिफरेंशिएबल कब होगा, डिफरेंशियबिलिटी क्या चीज़ है, वो आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और तब आपको डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे, और डिफरेंशिएशन के बाद हम लोग वो जो आपको एक्चुअल में हम आपका जो सिलेबस को लेकर चल रहे हैं वो इस टाइप से लेकर चल रहे हैं कि आपका फिजिक्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट आपको नहीं हो। और उसको उस प्रॉब्लम को समझने के लिए dy बाई डी एक्स एज ए रेट मेजर, dy बाई डी एक्स का ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है, dy बाई डी एक्स से हम लोग किसी फंक्शन के मैक्सिमा मिनिमा निकालते हैं जिसका फिजिक्स में जरूरत होता है, तो हम लोग पहले उसको कर लेंगे, उसके बाद ही हम लोग फिर बाकी कुछ सिलेबस जो होगा उसमें जाएंगे। ठीक, थैंक यू।